स्टूडेंट्स, आज की हमारी चर्चा का विषय है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्यकाल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भविष्यकाल। पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। पहचान: ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या आ, ई, ए प्लस गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। तो इसकी पहचान बहुत सरल है। तो इस प्रकार से पहचान हो गई। गा, गी, गे या आई, ए के बाद आता गा, गी, गे आता है। हाउ टू ट्रांसलेट, अर्थात अनुवाद कैसे करें। आई, बी के बाद सैल, आई और बी के बाद सैल है। बाकी अन्य सब्जेक्ट के बाद विल हैव का प्रयोग किया जाता है। दो बातें यहाँ ध्यान देने योग्य है। आई और बी के बाद शैल हैव लगाएंगे। बाकी चाहे जो भी सब्जेक्ट या कर्ता हमारा होगा उसके बाद हम लगाएंगे विल हैव लगाएंगे। बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट है, देखें क्या है। हमेशा मेन वर्ब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को भी गौर करना है कि हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। इस बात को हमें बहुत ध्यान देना है। आगे फार्मूले पे चलते हैं। क्या है फार्मूला? बहुत ईजी है। सब्जेक्ट अर्थात कर्ता शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट करते हैं, बहुत साधारण है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। वह एक पत्र लिख चुकी होगी। ध्यान दे, चुकी होगी। वह एक पत्र लिख चुकी होगी। बन रहा है सी विल हैव रिटन ए लेटर। सी विल हैव रिटन ए लेटर। बहुत ईजी है। पिताजी बाजार जा चुके होंगे। पिताजी बाजार जा चुके होंगे। तो हो रहा है फादर विल हैव गॉन टू मार्केट। गोविंद गान थर्ड फॉर्म। फादर विल हैव गॉन टू मार्केट। थर्ड क्या है? बारिश हो चुकी होगी। चुकी होगी, बारिश हो चुकी होगी। यहाँ सब्जेक्ट ना होने की वजह से इट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इट विल हैव रेन्ड, RAINED। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रांसलेशन बहुत इजी जा रहा है। अब तक तुम अपना काम कर चुके होंगे। अब तक तुम अपना काम कर चुके होंगे। बहुत इजी है। यू विल हैव डन योर वर्क। यू विल हैव डन योर वर्क बाई नाउ। इस तरह से आप देख रहे हो कि इसका अनुवाद करना बहुत इजी हो रहा है। पांचवा उदाहरण देखते हैं। क्या है हमारा? मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। मैं आई शैल हैव। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तो बहुत इजी है। तो देख रहे हैं आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हमने आपको 5 उदाहरण दिए जो बहुत सरल थे।
इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस एंड होता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखें, निगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य पूर्ण भविष्य काल नकारात्मक वाक्य। यह भी बहुत इजी है, बड़े आराम से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है। नोट, जब ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द आवे तो शैल या बिल के बाद नॉट लगाना चाहिए। नॉट का यूज कहाँ होगा? शैल और बिल के बाद होगा। अच्छा जी, फार्मूला लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या है। सब्जेक्ट शैल या बिल दोनों में से कोई एक लगेगा। आई बी रहेगा तो शैल लगाना, बाकी के साथ आप बिल लगाएंगे। प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया का जो है हमारा तीसरा रूप लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ उदाहरण आए हैं, देखते हैं उनको क्या है। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, केवल नॉट लगाना है इसमें, बहुत ईजी है। देखते हैं क्या है। तो हो रहा है आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, कितना ईजी है, देखें, बहुत सरल है। सेकंड, तुम अपना काम नहीं कर चुके होंगे। तुम अपना काम नहीं कर चुके होंगे, तुम यू, बहुत ईजी है। यू विल नॉट हैव डन योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर चुके होंगे। अच्छा जी, बारिश नहीं हो चुकी होगी। बारिश नहीं हो चुकी होगी, सब्जेक्ट ना होने की स्थिति में हम इट को सब्जेक्ट मानेंगे और लिखेंगे इट विल नॉट हैव रेन्ड, बहुत ईजी है। चौथा, पिताजी बाजार नहीं जा चुके होंगे। पिताजी बाजार नहीं जा चुके होंगे, लिखना है हमें फादर विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, पिताजी बाजार नहीं जा चुके होंगे। वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी। वह एक पत्र नहीं लिख चुकी होगी, वह बोले तो सी। तो हो रहा है सी विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। नोट, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता के बाद शैल बिल और उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इस बात को विशेष ध्यान देना है। तो इसी के साथ हमारा जो है, देखिए, पॉजिटिव एंड हुआ और हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव एंड हुआ। तो बहुत इजी है, देखा आपने, इसका अनुवाद करना बहुत इजी है अपने आप में, आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार से हमने दो ए बी, किसी टेंस को हम चार भागों में बांटते हैं, जैसे पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है यस आर नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। तो किसी भी टेंस को चार भागों में बांटकर चारों का सब विस्तार से हम वीडियो बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टेंस था, हमने चार प्रेजेंट खत्म कर दिया, चार पास्ट खत्म कर दिए और तीसरे में हम पहुँचे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात फ्यूचर टेंस हमारा एंड होने वाला है।
मेरे प्रिय साथियों एवं मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि लगातार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।